अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर कामला हैदर और इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम पे डॉक्टर कामला को हेल्दी डिस्कशंस में। हर थर्सडे की शाम 7 से 8 या 8 से 9 बजे तक हम आपके साथ होते हैं और एक नया टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए। रेडियो फजा 97.1 एफएम एक मुनफरिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्रेश पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट हर दिन सुबह आप सुनते हैं 24/7। और हमारा काम यह है कि हम अपने लिसनर्स के लिए कुछ ऐसा लेकर आएं कि आपके लिए वो एंटरटेनिंग भी हो और इंफॉर्मेटिव भी हो। जिस तरह पूरी दुनिया में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, तो क्यों ना हम रेडियो फजा 97.1 एफएम पे आज हम इस आलमी दिन, जो औरतों का आलमी दिन है, उसको हम मनाएं। और हमने बहुत ही सोच समझ के अपने गेस्ट इनवाइट किए। एक्चुअली मैंने अभी कोई वेबिनार किया था और उस वेबिनार पे मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी, तो उस प्रेजेंटेशन के लिए मैंने गूगल किया द इम्पोर्टेंट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। तो जब मैंने वो गूगल किया तो बहुत सारे नाम आए, हजारों की तादाद में। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी वुमेन है, उसमें इस्लामिक हमारी हिस्ट्री है, हजरत खतीजा हैं, बीबी फातिमा हैं, और पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी खवातीन हैं जिनके नाम गूगल पर आ जाएंगे, दुनिया भर में है। रोजा पार्क्स है, एमिली पैनखर्ट्स है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो निकल के आते हैं फेसबुक पर, गूगल पे। लेकिन मैंने ये सोचा कि हम ऐसी लोगों को बुलाएं, क्योंकि हम में से हर औरत जो है वो गूगल पर नहीं आती है, लेकिन हम में से हर शख्स, हर औरत कहीं ना कहीं अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही है दुनिया में। और खास तौर पर जो वुमेन है, जो वर्किंग वुमेन है, वो क्लास जो है, हमेशा कहा जाता है जी आप अब बच्चों को टाइम नहीं दे रही हैं, आप घर को टाइम नहीं दे रही हैं, आप शौहर का ख्याल नहीं रख रही हैं। और वो औरत सुबह निकलती है सारे घर के काम करके और रात को वो घर में आती है थकी हारी, अपने शौहर से भी ज्यादा थकी हुई होती है, क्योंकि वो बाहर कोई अपनी दोस्तों के साथ डिनर्स पे नहीं जाती, वो काम पे जाती है और मर्दों के साथ उसी तरह काम करती है जिस तरह एक मर्द काम कर रहा होता है। और जब वो वापस घर आती है तो उसको फिर किचन में जाकर अपने घर, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए खाना तैयार करना होता है, मेक श्योर कि किचन साफ हो सोने से पहले, और फिर दूसरे दिन के कपड़े तैयार हो, बच्चे के यूनिफॉर्म तैयार हो, और फिर वो जाती है काम पे दूसरे दिन फिर, विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन। और फिर उसको ये सुनने को मिलता है कि जी आप you're not looking after your children, you're not a good mother, you're not a good wife. तो ये I think this is the general concept of this world. हर एक के साथ ऐसा नहीं होता होगा, बहुत खुशनसीब औरतें भी हैं, लेकिन जनरली जो हमने सुना है वो ऐसा ही होता है। तो आज हमने अपने साथ 2 ऐसी खवातीन को हमने दावत दी है जो कि पुरानी नहीं है। डोंट थिंक दैट दे आर ओल्ड, दे आर एक्चुअली गोल्ड, बिकॉज ये उस जमाने की खवातीन हैं कि जब वुमेन राइट्स के बारे में बात नहीं होती थी। लोग वुमेन राइट्स को उतना नहीं उछालते थे जितना आजकल तो बहुत ज्यादा राइट्स और ये वो सब होता है, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स। लेकिन ये वो दौर था जब बहुत कम औरतें बाहर निकलती थी। दे वुड टेक अ स्टैंड और फिर आगे जाके वो काम भी करती थी, पढ़ती भी थी, यूनिवर्सिटीज भी जाती थी, अपने घर को भी संभालती थी। तो हम इनसे सुनना चाहते हैं इनकी कहानी के व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस्ड, क्या इनके घर वाले इनके साथ थे। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि माय हस्बैंड लुक्स आफ्टर जितना उनसे हो सकता है। मतलब जाहिर सी बात है कि he doesn't do everything, but as much as he can, he looks after and he makes sure that things are going right. लेकिन हम सुनना चाहेंगे अपनी उन खवातीन से जिन्होंने उस जमाने में वो स्ट्रगल की और आज और उस वक्त क्या फर्क है। तो हम थोड़ा सा इसको कंपेयर भी करेंगे। ताखीर के बगैर लेट्स गो टू द स्क्रीन और हम इंट्रोड्यूस करते हैं और दावत देते हैं और इनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का मकसद कुछ इस्लाही भी है, तो मैं चाहती हूँ कि हम खवातीन के जहनों पे इस तरह असरअंदाज हों कि सुनने वाली खवातीन को भी मालूम होना चाहिए कि हम आस पास की दूसरी खवातीन, बहू बेटियां, बच्चियां या मिलने जुलने वालों की जो बच्चियां हैं उनके बारे में बातें नहीं करें, नेगेटिव नहीं करें। वो इतना एक मशहूर फ्रेज है
کہ بہت عورت اچھی ہی بات عورت کی. کی دشمن ہوتی ہے. ہاں. اور اس میں بہت حقیقت ہے. یہ اگر آپ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو ہمیں اس شعور کو اجاگر کرنا چاہیے کہ آپ بحیثیت عورت دوسری عورت کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھیں اور اس کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کریں بنسبت اس کے کہ آپ گھڑے کھودیں یا مردوں کے ذہن پہ اثر انداز ہو کے ان کو نیگیٹو جملوں سے خلاف کریں. یا یہ جو گھروں میں رہنے والی خواتین کی پالیٹکس چلتی ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ اور مہلک ثابت ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو باہر ہمیں ہاتھ سے پیش آتے ہیں. تو خواتین کو سننے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی ہی صنف کی برائیاں کیسے کر رہے ہیں, یا باپ بیٹے یا بھائی کے کان کیوں بھر رہی ہیں. اگر آپ اس میں صبر کریں, یقین جانیں آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہوگا, آپ کی آنے والی نسل جو آپ کے بچے ہیں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, وہ بہتر طریقے سے پروان چڑھیں گے. اور فرزانہ ایک بات یہ کہ کچھ فیملیز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان کی جو بہویں ہوتی ہیں گھر میں, تو اور جو ہسبینڈ حضرات ہوتے ہیں جو کچھ, تو وہ سب کے سامنے ان کی کسی بات میں بھی ان کو انسلٹ نہیں کرنی چاہیے, کسی ہیوملیٹ نہیں کرنا چاہیے. ادھر کے کھانے میں نمک کی کچھ تو ہو, مطلب سب کے سامنے کبھی بھی نہیں ان کو کہنا چاہیے. سب کے سامنے کیا, اکیلے میں بھی نہیں کرنا چاہیے. اکیلے میں بھی نہیں کرنا نہیں چاہیے. خیر اکیلے میں تو کہہ دیں کوئی بات نہیں, پیار سے لیکن کہہ دیں, لیکن اس طرح نہیں کہ نمک کیوں کم تھا اور کھانا نہیں کھانا. نہیں خیر مسز طاہر بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں. پرپزلی جو ہے وہ جو ہے ان کو سپریس کرنے کے لیے, ان کو انسلٹ کرنے کے لیے, یا اپنے آپ کو بہت کیا کہہ سکتی ہوں, بہت بری ہے عادت. نہیں آپ نے بہت اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے مسز طاہر نے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں بظاہر, لیکن وہ طنزیہ انداز میں جب کسی دوسرے کے سامنے کی جائیں تو بری طرح آپ کے اثر انداز ہوتی ہیں مینٹلی, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بیچ میں ایک فصیل کھڑی ہوتی جاتی ہے, دوریاں پیدا ہوتی جاتی ہیں. پھر آپ پریشان ہو کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو انسنٹ ہے, معصوم ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن یہ رویے اچھے نہیں ہوتے. بے شک اکیلے میں ضرور 10 دفعہ کہہ دیں کہ نمک کم ہے یا مرچیں تیز ہیں. ایسا تو ہمارے اسلام نے بھی بہت رسپیکٹ دی ہے وومینس کو, اور یہ بالکل ان اسلامک اور ان ایتھیکل ایٹیٹیوڈس ہیں جو ابھی بھی بہت فیملیز میں ہو رہے ہیں. بہت ہیں. بالکل ویسے بھی ایکسپیرینس بہت کام کرتا ہے. رفتہ رفتہ آتے آتے کوئی چیز آتی ہے. کوئی بچی گھر سے ایک دم پرفیکٹ ہو کے تو نہیں آتی, اور اسی طرح کوئی لڑکا بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, ان میں بھی بہت کچھ برائیاں ہوتی ہیں. ماؤں کو چاہیے کہ جس طرح بیٹیوں کی پرورش کرتی ہیں کہ دوسرے گھر جا کے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے, شوہر کو خوش رکھنا ہے, اسی طرح ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو سکھایا کریں کہ دوسرے گھر کی بیٹی آئے گی یا تمہاری بیوی آئے گی, اس کی اتنی ذمہ داریاں ہوں گی, وہ تمہارے خاندان کو پروان چڑھائے گی, تمہیں اولاد دے گی. آپ یہ اہمیت بالکل بھول جاتے ہیں بیٹیوں کی یا بہوؤں کی کہ آپ کا گھر, آپ کا خاندان, آپ کی آگے کی نسل عورت سے چلتی ہے. دس از آل بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن. ایجوکیشن ہماری نہیں ہے. ہمارے ملک میں کبھی بھی ہمارا جو ہے اتنے سال ہو گئے, 70 ایئرس سے زیادہ ہو گئے, لیکن ایجوکیشن ابھی وہیں کی وہیں ہے. وہی میں نے آغاز میں بھی کہا کہ ہم اپنے مذہب کی بہت بات کرتے ہیں, ہر بات میں ہم اسلام کو لے آتے ہیں, اور تمام احادیث کے حوالے بھی ہم دیتے ہیں, طرح طرح کی کوٹیشنز بھی دیتے ہیں, لیکن ایکچولی اپلائی نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے. جی بالکل جی بالکل صحیح بات. آخر میں ایک سوال آپ دونوں سے, جی آپ دونوں سے ایک سوال یہ پوچھوں گی, کیا انٹرنیشنل مینس ڈے ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. ہوتا ہے, لیکن ڈیٹ مت پوچھیے گا مجھ سے. کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں, گوگل کر کے دیکھتے ہیں. نہیں ہوتا ہے, میں نے پچھلے دنوں ہی کہیں پڑھا تھا, 1-2 مہینے پہلے ہی میرے خیال سے ہوا تھا. مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ مدرس ڈے تو بڑی شوروں سے منایا جاتا ہے, فادرس ڈے کو کوئی نہیں مناتا. نہیں دیکھیے, انٹرنیشنل ماں کی عظمت سے آپ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے. وہ بڑے بڑے پیغمبروں نے نہیں انکار کیا. ماں کی عظمت کوئی اور چیز ہوتی ہے, وہ آپ مرد کے ساتھ یا باپ کے ساتھ برابری کبھی نہیں کر سکتے. بالکل. اور وہی بات ہے کہ انٹرنیشنل مینس ڈے کو تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, وومنس اللہ ڈے کے کے اوپر بعد اتنے بڑے بڑے آپ فنکشنز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد تخلیق کار جو ہے وہ نوع انسانی کی عورت ہے. خواتین کے حوالے سے میں نے ایک غزل لکھی تھی جو کہ ہمارے ملک کی خواتین کی زیادہ ترجمانی کرتی ہے, کیونکہ وہ جو ایک میں نے کہا نا کہ ایک دل میں کسک رہ جاتی ہے, اور ہر ایک کی کہانی وہ نہیں ہوتی جو میں نے اور مسز طاہر نے اپنی سنائی ہے, بلکہ بڑی کمیاں رہ جاتی ہیں, بہت سی تکلیفیں اور نامکمل خواہشات رہ جاتی ہیں. گھروں میں وہ رتبہ بھی نہیں ملتا ہے بیچاری عورت کو, وہ
सारा घर का काम करे, बच्चे पाले, सब कुछ देखे, लेकिन उसके जब घर में फैसले खुश होते नहीं हैं होते या लोग। जब किसी अहम चीज का कोई मामला दरपेश होता है तो उससे पूछना भी गवारा नहीं करते कि भाई तुम कौन हो। माओ को, कितनी माओ को देखा है, सारी माएँ ऐसी बेचारियां नहीं हैं कि जिनको सर पे बिठाया जा रहा है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो नजरअंदाज कर दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो उसी तनाजिर में ही लिखा था मैंने, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, कि मिलेगी मेरी भी कोई निशानी चीजों में। माँ कहती है कि मिलेगी मेरी भी कोई निशानी चीजों में, पड़ी हुई हूँ कहीं मैं पुरानी चीजों में, पड़ी हुई हूँ कहीं मैं पुरानी चीजों में, मेरे वजूद से कायम है बामुदर मेरे वजूद से कायम है बामुदर मेरे, सिमट रही है मेरी लामकानी चीजों में, सिमट रही है मेरी लामकानी चीजों में, लपक रहा है मेरी सिमत नुकरई बाजार, लपक रहा है मेरी सिमत नुकरई बाजार, मचल रही है कोई शादमानी चीजों में, मचल रही है कोई शादमानी चीजों में, ये खुशनुमाई लहू के वस खरीदी है, ये खुशनुमाई लहू के वस खरीदी है, घुला हुआ है निगाहों का पानी चीजों में, माशाल्लाह। घुला हुआ है निगाहों का पानी चीजों में, बहिश से ही मैं आई जमीन पर लेकिन, मिसेस ताहिर ये तवज्जो तलब शेर है कि बहिश से ही मैं आई जमीन पर लेकिन, शुमार मेरा नहीं आसमानी चीजों में, शुमार मेरा नहीं आसमानी चीजों में, ये जानते हुए कोई वफा शनास नहीं, ये जानते हुए कोई वफा शनास नहीं, बसर हुई है मेरी जिंदगानी चीजों में, बसर हुई है मेरी जिंदगानी चीजों में, वो और होती हैं जो टूटती नहीं शायद, वो और होती हैं जो टूटती नहीं शायद, लिखा गया है मुझे आनी जानी चीजों में, लिखा गया है मुझे आनी जानी चीजों में, फिर आया भूला हुआ ख्वाब रात नैना में, फिर आया भूला हुआ ख्वाब रात नैना में, लिखी हुई थी पुरानी कहानी चीजों में, लिखी हुई थी पुरानी कहानी चीजों में, मिलेगी मेरी भी कोई निशानी चीजों में, पड़ी हुई हूँ कहीं मैं पुरानी चीजों में। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी। मुझे तो इस वक्त बड़ी जबरदस्त लिखी है आपने, और बहुत डेप्थ के साथ है, और बहुत ही एक समअप कर लिया है उन्होंने पूरी एक और लाइफ की प्रॉब्लम्स को। वैसे तो जो मैंने कहानी अपनी सुनाई या जो कुछ कहा, जो जिसको क्रेडिट दिया वो भी ठीक है, लेकिन बहुत सी स्ट्रगल्स और जिंदगी में आई हैं कि जहाँ अकेले ही तन्हाई लड़ना पड़ा है, और हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे पास भी कोई ख्वाहिश है, दिल है, कोई हमारे भी सपने या ख्वाब हैं। तो वो एक लड़की है, वो कह रही है उस हवाले से, और मैं भी ये तमाम दौर से जब गुजरती थी, और बरतानिया का माहौल, और खिड़की से जब बाहर देखूं तो वो कोहरे वाला, ठंड और सर्दी और डिप्रेशन बहुत होता था, तो बस कामों में लगे होते थे। तो उसी तनाजुर में एक छोटी सी नज्म है कि आज का दिन भी फीका फीका, आज का दिन भी फीका फीका, खिड़की से छुपकर तकता है, मैं हारी या वो है जीता। आज का दिन भी फीका फीका, खिड़की से छुपकर तकता है, मैं हारी या वो है जीता। रोज का ही मामूल है ये तो, रोज का ही मामूल है ये तो, कल भी बीता आज भी बीता। दर्द भी वैसा ही बिल्कुल है, दर्द भी वैसा ही बिल्कुल है, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा। चूल्हा चौका झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा, सब कुछ कर बैठी तब सोचा, हर शय पहुंच के झाड़ के देखा,
जाने कहाँ पे दिल है रखा. मतलब आप लोगों से मैं कंक्लूजिंग स्टेटमेंट्स लेना चाहूंगी. मिसेस रानी ताहिर, आप कुछ कहना चाहेंगी इस टॉपिक के हवाले से? आज के मैसेज मैं देना चाहूंगी तमाम आजकल की खवातीन को, बच्चियों के लिए कोई मैसेज? बच्चियों को पहले, तमाम खवातीन को पहले, बल्कि हर के लिए, कि आप बी ऑनेस्ट एवरी टाइम, बी ऑनेस्ट. आप ये जो आप ऑनेस्टी है ना, और जो जब आपके अंदर खुद ही वो डेडिकेशन भी पैदा कर देती है, और हैव फेथ इन गॉड. आप जो काम करें आप इस यकीन से करें कि उसमें आपकी अल्लाह हेल्प करेगा, और जब आप अंदर से बिल्कुल ऑनेस्ट होंगे तो यकीनन आपकी मदद होगी. तो वो अपने आप को क्लियर रखना बहुत जरूरी है. किसी से कोई जेलस नहीं होना, किसी को एक प्रोफेशनल जेलसी होती है, फैमिली जेलसी होती है, बिल्कुल नहीं करना. बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है. आप नीट एंड क्लीन, तो आप हर कोई आपका हेल्पफुल भी होगा, लविंग भी होगा, और आपको कभी मुश्किल नहीं होगी रिश्तों में. आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. आप एक वुमेन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है अपनी फैमिली, वो आप उसको रखें. बिल्कुल सही बात की कि ऑनेस्टी, फेथ इन गॉड, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी में रखें. एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन इज वेरी वेरी. तो ये मेरा मैसेज है. बहुत शुक्रिया, बहुत ही आपने गोल्डन वर्ड्स कहे, और जो भी सुन रहे होंगे जरूर उनको लगेगा कि ये आज का जो है हमारा आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट था. ये फरजाना जी आपकी तरफ आते हैं. जी, मेरा तो सभी को यही पैगाम है कि बहैसियत खवातीन दूसरी खातून की इज्जत करना सीखें. अपने बेटे को, जो आपकी जिंदगी में मेल कैरेक्टर्स हैं, उनको भी सिखाएं कि इज्जत से इज्जत मिलती है. और दूसरा ये है कि सिन्फ़े नाजुक को एक दूसरे के खिलाफ गेम्स और ये पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए. अपनी मददगार साबित हों, हौसला अफजाई करें, जेलसी के एलिमेंट को निकाल दें. औरत को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और आधी से ज्यादा खराबियां इसी वजह से पैदा होती हैं, क्योंकि जो खेल आप आज खेल रही हैं कल को आपकी बेटी के साथ भी खेला जाएगा. लिहाजा आप तरबियत पे तवज्जो दें. आपको अगर अल्लाह ने माँ का रुतबा दिया है, तो अब जब आप माँ बन गई हैं तो फिर आप आगे की नस्ल का सोचें. ये ना देखें कि जब मैं मेरी फलां ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, या मेरी शादी इस घर में क्यों हो गई, या कहीं और हो जाती तो कैसे होता, वगैरह वगैरह. जब आप पहुंच गई हैं किसी नए घर में और आपको अल्लाह ताला ने माँ बना दिया है, तो आपको अपना माइंडसेट चेंज कर लेना चाहिए, और फिर तरबियत की जानिब और दुनिया की अच्छाई की जानिब सोचना चाहिए. औरत अपने आप को बदलेगी तो पूरा मुआशरा तब्दील हो जाएगा. बिल्कुल, बहुत आप लोगों ने बहुत जबरदस्त बात की, और बिल्कुल सहमत है इस बात से कि जो है क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि माँ जो होती है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि एक माँ जो होती है वो अपनी बेटी के अंदर वो स्ट्रेंथ डालती है, और फिर वही औरत जब आगे बढ़ती है तो वही स्ट्रेंथ वो ट्रांसफर करती है अपनी बेटियों में.